वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीके फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज हमने पूरे लूसेंट किताब से क्वेश्चन लिए हैं, संपूर्ण जीके का निचोड़ है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? ध्यान दीजिएगा, कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? आंसर होगा आपका गोदावरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% आएंगे। आंसर है आपका गोदावरी नदी जो है नासिक से निकलती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? आंसर होगा बरौनी। नोट करते जाइएगा, आंसर है बरौनी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसके नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? ध्यान दीजिएगा, किसके नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? आंसर होगा जॉर्ज वाशिंगटन। नोट कर लीजिएगा, जॉर्ज वाशिंगटन सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं? राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं? आंसर होगा छोटे। ध्यान दीजिएगा, छोटी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है? अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है? आंसर होगा एथलेटिक्स से संबंधित है। नोट कर लीजिएगा, एथलेटिक्स से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? ध्यान दीजिएगा, कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? आंसर होगा अक्षांश रेखा। नोट कर लीजिएगा, अक्षांश रेखा जो है विषुवत रेखा के समानांतर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, इसलिए नोट कर लीजिएगा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आंसर होगा 1757 ईस्वी में। नोट करते जाइएगा, 1757 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1857 ईस्वी में विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? किसके सहयोग से रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में विद्रोह किया था? ध्यान दीजिएगा, आंसर होगा तात्या टोपे। नोट कर लीजिएगा, तात्या टोपे। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहां हुई? ध्यान दीजिएगा, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहां हुई थी? आंसर क्या होगा? रंगून में। नोट कर लीजिएगा, रंगून। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था? महात्मा जी के पत्नी का नाम क्या था? आंसर होगा कस्तूरबा गांधी। नोट कर लीजिएगा, कस्तूरबा गांधी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आंसर है एओ ह्यूम। नोट कर लीजिएगा, एओ ह्यूम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय जनरल गवर्नर थे, क्या होगा आंसर? सी राजगोपालचारी। नोट कर लीजिएगा, सी राजगोपालचारी। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आंसर है आत्माराम पांडुरंग। नोट कर लीजिएगा, आत्माराम पांडुरंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% आएगा, इसलिए नोट करते रहिएगा, आत्माराम पांडुरंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? आंसर होगा आपका ग्रामीण स्वायत्तता। नोट कर लीजिएगा, ग्रामीण स्वायत्तता। आंसर होगा चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता ग्रामीण स्वायत्तता। अगला क्वेश्चन हमारा है, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? आंसर होगा शहतूत की पत्ती। नोट करते जाइएगा, शहतूत की पत्ती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? शेर शाह सूरी। नोट कर लीजिएगा, शेर शाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है,
किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? किस स्थान पर सिंधु घाटी का बंदरगाह स्थित है? आंसर होगा लोथल। नोट कर लीजिएगा, लोथल। लोथल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन है? पूर्वोत्तर राज्य में आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। नोट करते जाइएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन हमारा है, चीन असम के किस दिशा में स्थित है? चीन असम के किस दिशा में स्थित है? आंसर होगा उत्तर दिशा में। नोट कर लीजिएगा, उत्तर दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है, इसलिए नोट कर लीजिएगा, 100% आएगा आपके एग्जाम में। आंसर होगा असम। असम। अगला क्वेश्चन हमारा है, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? आंसर होगा सिक्किम। नोट कर लीजिएगा, सिक्किम में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है? सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। नोट कर लीजिएगा, बुध ग्रह। अगला क्वेश्चन हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का, नोट करिएगा, मालीगांव। मालीगांव है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, घरेलू उपयोग में पाया जाने वाला चीनी पाया जाता है? घरेलू उपयोग में पाया जाने वाला चीनी पाया जाता है? आंसर होगा सुक्रोज। नोट कर लीजिएगा, सुक्रोज। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? आंसर होगा दादा साहेब फाल्के। नोट कर लीजिएगा, दादा साहेब फाल्के। ये बहुत क्वेश्चन आता है, इसलिए नोट कर लीजिएगा, दादा साहेब फाल्के हैं भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? असम के, ध्यान दीजिएगा, फखरुद्दीन अली अहमद। नोट कर लीजिएगा, फखरुद्दीन अली अहमद। असम के कौन से व्यक्ति हैं? फखरुद्दीन अली अहमद। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक वार एंड पीस के लेखक हैं? पुस्तक वार एंड पीस के लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। नोट कर लीजिएगा, लियो टॉल्स्टॉय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते रहिएगा, एग्जाम में 100% आने वाले हैं आपके। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रपति। ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? ध्यान दीजिएगा, ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? प्रदीप ने। नोट कर लीजिएगा, प्रदीप ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, वायु का दबाव किसके कारण होता है? वायु का दबाव किसके कारण होता है? आंसर क्या होगा आपका? घनत्व के कारण। नोट कर लीजिएगा, घनत्व के कारण। इसका क्वेश्चन आपका है, घनत्व के कारण वायु का दबाव। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है? वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? बैरोमीटर। नोट करते जाइएगा, बैरोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में कुल कितने सेल कोश क्या होते हैं? अमीबा में कुल कितने सेल कोश क्या होते हैं? आंसर होगा 1। नोट कर लीजिएगा, 1 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? आंसर होगा 1963 ईस्वी में। 1963 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, रेफ्रिजरेटर, ध्यान दीजिएगा, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? फ्रियॉन। नोट कर लीजिएगा, फ्रियॉन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है? उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? मालीगांव। नोट कर लीजिएगा, मालीगांव। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। नोट करते जाइएगा, राज्यपाल करता है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन। नोट कर लीजिएगा, जे थॉमसन है इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा, असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है? असमिया भाषा में, असम भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? आंसर होगा आपका आत्माराम शर्मा। नोट कर लीजिएगा, आत्माराम शर्मा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा और कौन से राष्ट्रीय गान लिखा? देश का, बांग्लादेश का। नोट कर लीजिएगा, बांग्लादेश का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, इसलिए नोट कर लीजिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान के अलावा किस देश का? बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? नाइक्रोम। नोट कर लीजिएगा, नाइक्रोम के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होगा? लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होगा? बढ़ता है। नोट कर लीजिएगा, बढ़ता है, लोहे का भार बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, ध्यान दीजिएगा, माजुली असम के किस जिले में स्थित है? आंसर क्या होगा आपका? पातालपुरी, पातालपुरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? आंसर होगा स्टील में। नोट कर लीजिएगा, स्टील में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? आंसर होगा टाइटेनियम को। नोट कर लीजिएगा, टाइटेनियम। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? आंसर होगा सल्फर। नोट कर लीजिएगा, सल्फर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? दिल्ली की सुल्तान जो रजिया सुल्तान थी वो किसकी पुत्री थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा शम्स उल दीन इल्तुतमिश। नोट कर लीजिएगा, शम्स उल दीन इल्तुतमिश। नोट कर लीजिएगा, यही आपका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की पूर्ण भूमि, आंसर होगा तमिलनाडु। नोट कर लीजिएगा, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री, आंसर क्या होगा आपका? वाई.बी. चौहान। नोट कर लीजिएगा, वाई.बी. चौहान भारत के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आंसर होगा अहमदाबाद। नोट कर लीजिएगा, अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? एक क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, इसलिए इसको ध्यान में बैठा लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, 15वीं आसियाना देशों के रक्षा मंत्री की बैठक 2018 में कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? सिंगापुर में हुई थी। ध्यान दीजिएगा, 12वीं आसियाना देशों के रक्षा मंत्री की बैठक 2018 में सिंगापुर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, रुपए 100 से अधिक मूल्य वाले भारतीय नोट के चयन पर रोक, किसका रोक है? रुपए 100 से अधिक मूल्य वाले भारतीय नोट के चयन पर किसका रोक? नेपाल में। ध्यान दीजिएगा, नेपाल में। अगला क्वेश्चन है, तुर्की में 2018 में हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ? आंसर होगा इस्तांबुल में। नोट कर लीजिएगा, इस्तांबुल में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टैनली हास्य लेखक हैं। स्टैनली के हास्य लेखक कौन है? निर्धन। नोट कर लीजिएगा, निर्धन। अगला क्वेश्चन है अरावली पहाड़ी श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पहाड़ी श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। नोट करते जाइएगा, गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन है कांच उद्योग। कांच उद्योग कहाँ है? फिरोजाबाद में। नोट करते जाइएगा, कांच उद्योग किसका प्रसिद्ध है? कहाँ? फिरोजाबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान यूपी कहाँ है? नोट करिएगा, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान यूपी। आंसर होगा इज्जत नगर बरेली में। नोट कर लीजिएगा, इज्जत नगर बरेली में है चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जत नगर बरेली। अगला क्वेश्चन है आईआईटी बीएचयू स्थित है। कहाँ स्थित है? यूपी में। नोट कर लीजिएगा, यूपी में आईआईटी बीएचयू। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में मिलता है, साहित्य क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। नोट कर लीजिएगा, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक उद्यमी पुरस्कार 2018 मिला था। सामाजिक उद्यमी पुरस्कार 2018 मिला था किसको? प्रेमा गोपालन को। प्रेमा गोपालन को। नोट कर लीजिएगा, प्रेमा गोपालन को। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बीमा स्वास्थ्य सुरक्षा 2018 में किसका हुआ था? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय बीमा स्वास्थ्य सुरक्षा 2018 क्या नाम था? आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत लॉन्च हुआ था। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुरुआत किसकी? आयुष्मान भारत की। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है इसरो का मुख्यालय। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ पर है? आंसर होगा बेंगलुरु में है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है 106वें इंडियन साइंस कांग्रेस थीम। नोट करिएगा, 106वें इंडियन साइंस कांग्रेस थीम भावी भारत। नोट कर लीजिएगा, भावी भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी। किसमें आते हैं? भावी भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन है तपेदिक कारक है। तपेदिक कारक क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से संबंधित है, बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब मापन किससे होता है? वायुमंडलीय दाब मापक क्या है? बैरोमीटर। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। नोट कर लीजिएगा, अशोक गहलोत। अगला क्वेश्चन है पुस्तक 281 एंड बियॉन्ड क्या है? पुस्तक 281 एंड बियॉन्ड। आंसर होगा बीबीएस लक्ष्मण। नोट कर लीजिएगा, बीबीएस लक्ष्मण। अगला क्वेश्चन है यूपीएससी अध्यक्ष अरविंद सक्सेना। अरविंद सक्सेना। अगला क्वेश्चन है विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 6 स्वर्ण पदक विजेता हैं। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 6 स्वर्ण विजेता हैं मैरी कॉम। नोट करते रहिएगा, मैरी कॉम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉन बॉस को। नोट कर लीजिएगा, डॉन बॉस को। अगला क्वेश्चन है एकल आपातकालीन नंबर 112 लॉन्च कब हुआ? कहाँ हुआ? ध्यान दीजिएगा, एकल आपातकालीन नंबर 112 लॉन्च हुआ हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे की स्थापना कब की गई थी?
भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में। मेट्रो पुरुष उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? मेट्रो पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इंजीनियर श्रीधरन। नोट कर लीजिएगा, इंजीनियर श्रीधरन। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया? भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड डलहौजी 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 63,974। नोट कर लीजिएगा, 63,974 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की? रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की? आंसर होगा 2004 ईस्वी में। 2004 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते रहिएगा, 100% एग्जाम में आएंगे। भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है? भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है? आंसर होगा भारतीय रेलवे। नोट कर लीजिएगा, भारतीय रेलवे का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल कितने क्षेत्रों जोन में बटी है? भारतीय रेल कितने क्षेत्रों में बांटी गई है? आंसर होगा 17 क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली बिजली की ट्रेन चली। रेलवे ने यह सेवा किसके बीच दी? बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली बिजली की ट्रेन चली। रेलवे ने यह सेवा किसके बीच दी? आंसर होगा बॉम्बे बीटी और कुर्ला के बीच। नोट कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन 100% आएगा, बॉम्बे बीटी और कुर्ला के बीच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई? ध्यान दीजिएगा, आंसर होगा 1964 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली, ध्यान दीजिएगा, भारत की पहली रेल ने मुंबई और ठाणे के मध्य कितनी दूरी तय की? भारत की पहली रेल ने मुंबई और ठाणे के मध्य कितनी दूरी तय की? 34 किलोमीटर। नोट कर लीजिएगा, 34 किलोमीटर की। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल कब चली? भारत में प्रथम रेल, आंसर होगा 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, रेलवे से संबंधित क्वेश्चन है, 100% पूछे जाएंगे। 18 अप्रैल 1853 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल की सबसे लंबी रेल यात्रा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच, ध्यान दीजिएगा, भारतीय रेल की सबसे लंबी रेल यात्रा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच, आंसर होगा विवेक। नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, विवेक एक्सप्रेस। ध्यान दीजिएगा, कितने किलोमीटर की है? आंसर होगा 4286 किलोमीटर। नोट कर लीजिएगा, 4286 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, वृंदावन एक्सप्रेस किन स्थानों के मध्य चलती है? वृंदावन एक्सप्रेस, आंसर होगा चेन्नई और बेंगलुरु के बीच। चेन्नई और बेंगलुरु के बीच। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के आंचलिक मुख्यालय का नया नाम क्या है? क्या है नया नाम? पूर्व मध्य रेलवे। हाजीपुर के आंचलिक मुख्यालय का नाम बंटवारे के बाद पूर्व मध्य रेलवे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है भारत का सबसे बड़ा? भारतीय रेल। नोट करिएगा, एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, आंसर होगा भारतीय रेल। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में भूमिगत रेल मार्ग
दमदम से टॉलीगंज तक लंबाई कितनी है? कोलकाता में भूमिगत रेल मार्ग दमदम से टॉलीगंज तक लंबाई कितनी है? आंसर होगा 16.45 किलोमीटर। 16.45 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देश की सबसे लंबी दूरी के रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? देश की सबसे लंबी दूरी के रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 4256 किलोमीटर। 4256 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना आंसर है मार्च 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पहली रेल कहाँ चली? भारत की सबसे पहली रेल कहाँ चली? मुंबई और ठाणे के बीच। मुंबई और ठाणे के बीच में मध्य 21 सोन नदी पर। नोट कर लीजिएगा, 21वां क्वेश्चन का ये आंसर है। ध्यान दीजिएगा, मुंबई और ठाणे के मध्य चली थी। भारत की पहली रेल कहाँ चली थी? मुंबई और ठाणे के मध्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बना देश में सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? देश में सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? नेहरू सेतु। नोट कर लीजिएगा, नेहरू सेतु। अगला क्वेश्चन है, व्हील्स एंड एक्सल प्लांट कहाँ स्थित है? व्हील्स एंड एक्सल प्लांट कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। नोट कर लीजिएगा, बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली? भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली? आंसर होगा दिल्ली से बेंगलुरु के बीच। दिल्ली से बेंगलुरु के बीच। अगला क्वेश्चन है, कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना % भाग रेलवे में कार्यरत है? कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना % भाग रेलवे में कार्यरत है? आंसर होगा 40%। 40%। अगला क्वेश्चन है, उत्तर रेलवे में सर्वप्रथम पहली रेल बस किस दिन स्थान के मेड़ता शहर में? ध्यान दीजिएगा, उत्तर रेलवे में सर्वप्रथम पहली रेल बस किस दिन? राजस्थान के मेड़ता शहर में। मेड़ता शहर में सर्वप्रथम रेल बस की सुविधा मेड़ता शहर में, राजस्थान के मेड़ता शहर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेड़ता रोड के बीच प्रारंभ की गई 12 अक्टूबर 1994 में। मेड़ता रोड के बीच प्रारंभ की गई रेल बस की सुविधा राजस्थान के मेड़ता शहर से और है 12 अक्टूबर 1994 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है? कोयले से चलने वाला सबसे पुराना इंजन, आंसर होगा फेरी। नोट करते जाइएगा, फेरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वीन 27 भारत, एशिया तथा विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, जिसकी लंबाई ध्यान दीजिएगा 1,36,000.33 मीटर है। नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर होगा गोरखपुर रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश। गोरखपुर रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश। नोट करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपके एग्जाम में आएंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम रेल कब चली? विश्व में प्रथम रेल कब चली? आंसर होगा 1825 ईस्वी में, इंग्लैंड में। 1825 ईस्वी में इंग्लैंड में चली। अगला क्वेश्चन है, पुणे स्थित इरिसेन ISO 9001 से 2000 से प्रमाणित भारतीय रेल का प्रथम किस तरह का संस्थान है? क्या है क्वेश्चन? पुणे स्थित इरिसेन ISO 9001 से 2000 से प्रमाणित भारतीय रेल का प्रथम किस तरह का संस्थान है? आंसर होगा प्रशिक्षण संस्थान। प्रशिक्षण संस्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? आंसर होगा 1824 ईस्वी को। 1824 ईस्वी को। ऐसे क्वेश्चन के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% आने वाले होंगे वही क्वेश्चन आपको इसमें दिखाए जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।